नमस्कार साथियों, ये जीके की क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चंस जो हैं प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, तो आप लोग क्लास पे पेन और कॉपी लेकर बने रहें और जो क्वेश्चंस है वो नोट करते रहें। हमारा आज का पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य को छोटा तिब्बत कहा जाता है? वो कहा जाता है हिमाचल प्रदेश की। और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। कैपिटल्स भी पढ़ते रहेंगे साथ साथ। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय इतिहास में सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग किस साम्राज्य में हुआ? मतलब किस राज्य ने किया था? बौद्धों ने, मगध साम्राज्य ने, मौर्य ने या मुगलों ने? किसने किया? वो किया था मगध ने। मगध साम्राज्य ने सबसे पहले हाथियों का प्रयोग युद्ध में किया था। मगध जब काल था तो उसमें 16 महाजनपद थे। कितने? पूरे भारत को 16 महाजनपदों में विभाजित किया गया था। और जो एकमात्र राजा था जिसने 16 महाजनपदों पे राज किया वो थे अशोक। सम्राट अशोक के नाम से जो कि फेमस हैं, वो एकमात्र ऐसे राजा हैं भारतीय इतिहास में जिन्होंने 16 के 16 महाजनपदों पर राज किया है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, 25 मई, 23 अगस्त या फिर 12 फरवरी? वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, G20 की स्थापना किस वर्ष की गई? कब हुई थी? वो हुई थी 1999 को, मतलब 1999। और जो भारत है वो कब इसका मेंबर बना? वो जब स्थापना हुई तभी बन गया था। G20 की शुरुआत G7 के रूप में हुई थी। और जो सबसे पहली बैठक है वो कब हुई? वो हुई थी 2008 में। और हुई कहाँ थी? वाशिंगटन डीसी, मतलब अमेरिका की राजधानी जो कि कैपिटल है, वहां पे हुई थी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी किस स्थिति को होती है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जो सूर्य से निकटतम दूरी है वो किस तिथि को होती है? वो होती है 12 जनवरी को, 3 फरवरी, 29 अगस्त या फिर 27 जुलाई। तो वो होती है 3 फरवरी को। 29 अगस्त को क्या होता है? 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल प्ले डे, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस क्यों मनाया जाता है? किसके जन्म दिवस होता है? वो होता है हॉकी के जो जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जन गण मन जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है वो सबसे पहले कब गाया गया था? 1906, 8, 11 या फिर 15 में? तो वो गया था 1911 में। और ये लिखा किसके द्वारा गया है? ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने 2 जगह का राष्ट्रीय गान लिखा है। वो लिखा है एक इंडिया का और इंडिया एंड बांग्लादेश, बांग्लादेश का भी इन्होंने ही लिखा है। क्या लिखा है? राष्ट्रीय गान लिखा है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री भारत में कहाँ स्थापित की गई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसकी जो पहली फैक्ट्री है वो कहाँ पे स्थापित की गई थी? वो की गई थी सूरत में, कोलकाता, मद्रास या फिर कोच्चि? तो वो की गई थी सूरत में। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की फैक्ट्री है वो कहाँ आई? सूरत में आई। और कोलकाता, मद्रास, कोच्चि ये सभी कहाँ पे हैं? ये सभी जो हैं भारतीय समुद्र के किनारे जो बसे राज्य हैं वहाँ पे ही स्थित है। कोलकाता कहाँ की कैपिटल है? ये है पश्चिम बंगाल की कैपिटल। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय तट रेखा की कुल लंबाई क्या है? मतलब जो समुद्र से सीमा बनाती है वो उसकी लंबाई कितनी है? 5889 किलोमीटर, 6721 किलोमीटर, 6516 किलोमीटर या फिर 8345 किलोमीटर? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 7516 किलोमीटर। ये इसका राइट आंसर होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अगला प्रश्न है हमारा, ब्रिक्स का मुख्यालय कहाँ है? ब्रिक्स में कितनी कंट्री हैं? जितने अल्फाबेट उतनी कंट्री। 5 अल्फाबेट तो 5 कंट्रीज शामिल है ब्रिक्स में। तो ये इसका मुख्यालय कहाँ पे है? रूस में, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान? पहली बात, पाकिस्तान इसका मेंबर ही नहीं है, इसको आउट करो, इधर से बाहर करो। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा चीन। चीन की कैपिटल बीजिंग, बीजिंग में जो है इसका मुख्यालय है। किसका मुख्यालय है? ब्रिक्स का। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मूलभूत बल जो कि बल होते हैं फोर्स में सबसे कमजोर बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल,
इलेक्ट्रोस्टैटिक बल, नाभिकीय बल या फिर परमाणु बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल से हम अपने आप को, जैसे पृथ्वी हमारे अपनी ओर आकर्षित करती तो है, लेकिन उसके बाद हम आसानी से अपना पैर उठा सकते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, नाभिकीय बल होता है, परमाणु बल होता है, ये अधिक प्रबल होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सभी सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? अमीबा, विषाणु, जीवाणु या फिर हाइड्रा। इसका राइट आंसर होगा विषाणु, जिसे वायरस भी कहते हैं। वायरस भी कहते हैं, किसको कहते हैं? विषाणु को। इसका राइट आंसर विषाणु। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मक्का का दाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एमटीएस में अभी आया हुआ प्रश्न है। मक्का का दाना है, क्या है मक्का का दाना? फल है, भ्रूण है, बीज है या फिर बीजांड है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में, नहीं, लास्ट क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। इसका राइट आंसर होगा फल। मक्का का दाना क्या है? फल है। इसको फूल या फिर बीज समझने की बिल्कुल भी गलती ना करें। अगला प्रश्न है हमारा, आदित्य L1 मिशन, सबसे पहले आदित्य L1 मिशन है क्या? ये भारत का प्रथम सौर मिशन है, जो कि सौर की मतलब सूरज की स्टडी करने के लिए सूर्य की ओर निकला है। कब निकला है ये निकला है सितंबर में के, और सितंबर की कौन सी डेट को निकला है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में धड़धड़ाते हुए कमेंट करेंगे कि किस डेट को आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ है। तो वो लॉन्च तो हुआ है, लेकिन किस रॉकेट से लॉन्च हुआ है, किस रॉकेट का प्रयोग किया गया है? तो उसमें प्रयोग किया गया है PSLV C57 का। इसका राइट आंसर डी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। और किसका बर्थडे होता है ये? अटल बिहारी वाजपेयी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है। कब होता है? 25 दिसंबर को। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, धन्वंतरी किस महाराजा के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, इनका ही नाम था विक्रमादित्य। किसकी उपाधि मिली थी इन्हें? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो इन्हीं के जो दरबार में एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे, उनका नाम था धन्वंतरी। तो राइट आंसर सी। अगला प्रश्न होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आया था? वो शाहजहां, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर सम्राट अशोक। तो वो जो आया था वो आया था राजा हर्षवर्धन के दरबार में। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है पेरियार नेशनल पार्क? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मिजोरम। तो वो स्थित है केरल में। केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, क्या होगी? तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक की होगी बेंगलुरु, क्या होगी? जिसे भारत की इलेक्ट्रिक सिटी भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बेंगलुरु को। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई, चेन्नई एक्सप्रेस, चेन्नई होगी। मिजोरम की कैपिटल आइजोल, आइजोल किसकी कैपिटल है? मिजोरम की। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रकाशित हिंदी पत्र था, कौन सा था? इलाहाबाद अखबार, भारत जागरूकता, बनारस अखबार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बनारस अखबार। उत्तर प्रदेश का प्रथम प्रकाशित हिंदी पत्र था। अगला प्रश्न, हाल ही में विद्या देवी भंडारी कहाँ की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है? तो सबसे पहले जानते हैं कि विद्या देवी भंडारी जो है प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है। किस देश की बनी है? वो बनी है नेपाल की। नेपाल की कैपिटल होगी काठमांडू। नेपाल की कैपिटल काठमांडू होगी। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, फिरोज गांधी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान में, समाज सेवा, पत्रकारिता, संगीत। किस क्षेत्र में दिया जाता है? वो दिया जाता है पत्रकारिता में। पत्रकारिता में फिरोज गांधी पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद का अगला प्रश्न होगा हमारा, गायत्री मंत्र लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर ऋग्वेद से। तो वो लिया गया है ऋग्वेद से। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि कौन से वेद में संगीत का वर्णन हुआ है? तो सा से संगीत और सा से सामवेद। ये आप लोग याद रखें रिलेट करके कि सा संगीत में भी सा आता है पहले, और
सामवेद में भी सा आता है, तो सा से सा को रिलेट करके रिश्ता जोड़ो इनका और नंबर ले जाओ। अगला प्रश्न होगा हमारा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति जो करते हैं वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय। भारत का महान्यायवादी होता कौन है? ये होता है जो भारत में सरकार है, अभी बीजेपी की है, बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की। तो इनका जो वकील होगा, भारत का सबसे बड़ा वकील जो होता है वो होता है महान्यायवादी। और जो सबसे बड़ा जज होता है उसे कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश। और जो सबसे बड़ा कोर्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहले कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर उसके बाद स्टेट, फिर उसके बाद सबसे बड़ा ये होता है सुप्रीम कोर्ट। तो वो जो महान्यायवादी हैं उनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय ही करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी, लाल बहादुर शास्त्री, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो ये तो एकदम मस्त क्वेश्चन है, ये अभी CHSL में आया है, जिसका रिजल्ट आप लोग, खुशखबरी बहुत से लोगों को मिली भी होगी, रिश्तेदार, खेती बिवारी, बहुत सारे लोग मिले होंगे। जो सिलेक्शन हुआ है, एक्साइज कोई बन के गया है, कोई इनकम टैक्स में गया है, बढ़िया। तो आप लोग भी पढ़ते हैं। तो इसका जो आय का आकलन सर्वप्रथम किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने, और ये अभी CHSL में आया हुआ है। तो ध्यान से देखें और नोट कर लें दिमाग में, कॉपी पे नोट करो या फिर ना करो, दिमाग पे जरूर नोट करो। अगला प्रश्न है हमारा, विश्वनाथन आनंद का संबंध है किस खेल से है? क्रिकेट से, शतरंज, हॉकी या फिर संगीत? तो विश्वनाथन मतलब लग रहा है कि हाँ नाथन, तो नाथन को लेके आओ शतरंज के पास और इनका संबंध बना दो शतरंज से, तो इनका रिश्ता जुड़ गया शतरंज से। तो इसका राइट आंसर विश्वनाथन आनंद का संबंध शतरंज के साथ। अगला प्रश्न होगा हमारा, केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है भारत का? तो वो है बनारस में, देहरादून, शिमला या फिर मसूरी। बनारस कहाँ है? यूपी में। ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। शिमला अभी बताए ही है, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा शिमला, शिमला में होगा। शिमला कहाँ की कैपिटल है? हिमाचल प्रदेश की। अगला प्रश्न होगा हमारा 26 नंबर, भारत का पहला वायसराय कौन था? कैनिंग, डलहौजी, डायर, साइमन कमीशन। लॉर्ड वॉर्ड नहीं लगाया करो इनके आगे, पागलों के, ये सब मूर्ख थे। सॉरी, मूर्ख नहीं थे, मूर्ख होते तो भारत पे राज नहीं कर पाते। लेकिन लॉर्ड लगा के इन्हें ज्यादा रिस्पेक्ट मत दो, इनका सीधा नाम लो। भारत का पहला वायसराय था, कौन था? कैनिंग था, ठीक है। कैनिंग जो है भारत का पहला वायसराय था। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? वो है लोसाने में। और जो है हाल ही में भारत की पहली महिला ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है, वो कौन है? भारत के मतलब भारतीय ओलंपिक संगठन की जो बनी है अध्यक्ष, वो है PT उषा, PT उषा। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पहली हैं जो कि भारतीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य देश कौन बना है? चीन, जिम्बाब्वे, कांगो या फिर मिस्र? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, कांगो देश जो है अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का नया सदस्य देश बना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस शासनकाल में चलाए गए थे? तो जो सोने के सिक्के सर्वाधिक चलाए गए थे, किस शासनकाल में चलाए गए थे? वो चलाए गए थे गुप्त वंश में, ऑप्शन नंबर A। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मुख्य न्यायाधीश? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जो नीति आयोग का मुख्य न्यायाधीश होता है। अब नीति आयोग है क्या, ये जानते हैं। नीति आयोग में अध्यक्ष जो होता है वो बताए ही है, कौन होता है? प्रधानमंत्री भारत का होता है। अभी कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं, मोदी जी। तो ये तो है ना कि मोदी जी हमेशा ही बने रहेंगे, नहीं बने रहेंगे ना। तो इसके बाद जो बनेगा, तो क्या मोदी जी बने रहेंगे नीति आयोग के अध्यक्ष? नहीं, प्रधानमंत्री बनता है। तो प्रधानमंत्री पद जिसके पास भी होगा वो नीति आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा। और नीति आयोग के CEO कौन है? नीति आयोग के CEO कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। वो कौन है? वो है B
वी सुब्रमण्यम। कौन है? सुब्रमण्यम साहब, वो है नीति आयोग के CEO। ठीक है, ये हो गए आपके 30 क्वेश्चंस जो कि जीके फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऊपर लिखा हुआ है। मतलब ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखा है तो ये है भी सभी इम्पोर्टेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल पे सब्सक्राइब करें और जो कमेंट करने के लिए बोला है वो कमेंट करो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।